हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ गुंजन सिंह। वेलकम टू माय चैनल हिंदी सागर। आज हम वर्णमाला पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? तो नंबर 1 या, छ, त्र या ज्ञ। तो या क्या है? हमारे अंतस्थ व्यंजन। तो आंसर क्या होगा? या। हमारे अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, र, ल, वा। और छ संयुक्त व्यंजन है, त्रा भी संयुक्त व्यंजन है और ज्ञा भी हमारा संयुक्त व्यंजन है। आगे देखते हैं, उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? ए श मूर्धन्य है, स दंत, च कंठ, श तालव्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? श, यानी दंती शहा। सूत्र था दंती शा, तो सा क्या है? हमारा दंत्य वर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, या हिंदी में ज्ञा का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, या छ संयुक्त व्यंजन है, या डी विसर्ग कंठ्य वर्ण है। तो इसका आंसर होगा ए, क्योंकि कभी भी दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता। जो व्यंजन है महाप्राण, उनका एक बार में ही अलग अलग उच्चारण होगा, लेकिन एक साथ उनका उच्चारण नहीं हो सकता। नेक्स्ट कहता है, हिंदी में गे का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। ये ठीक है, क्योंकि गे हमारे दो के योग से बनता है, इसलिए गे का उच्चारण अलग हो गया है। छ संयुक्त व्यंजन है, ये भी ठीक है। विसर्ग हमारा कंठ्य वर्ण है, ये भी ठीक है। उसके बाद आते हैं, प्लुत स्वर कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लुत स्वर कौन सा है? अब प्लुत स्वर बताए थे हमने कि जिसमें 3 मात्राओं का समय लगता है, वो हमारे प्लुत स्वर होते हैं। ये तो ए ओम, ये तो बिल्कुल गलत है। ओ म, यानी जिस वर्ण को हम खींच कर बोल रहे हैं और वो खींचने में ऐसा लगता है कि इसे हमने 3 बार खींचा है, तो ये हमारा प्लुत स्वर होगा। उसके बाद ओम, ये भी नहीं है, और ओम, ये भी नहीं है। तो हमारा प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, यानी जिसको हमने खींच करके बोला है वही हमारा प्लुत स्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर किसका भेद है? यानी स्वर किसका भेद है? नंबर 1 संधि का भेद है, नंबर 2 समास का भेद है, नंबर 3 वर्ण का भेद है, या फिर लिंग का भेद है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा वर्ण, क्योंकि स्वर वर्ण का भेद है। स्वर हिंदी वर्णमाला की ध्वनियों का विभेद है। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार की ध्वनियां होती हैं, नंबर 1 स्वर और नंबर 2 व्यंजन। तो स्वर किसका विभेद हुआ? वर्ण का। नेक्स्ट देखते हैं, दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? दांत और जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? ए यानी मूर्धन्य कहलाते हैं, या दंत्य वर्ण कहलाते हैं, या दंत ओष्ठ्य कहलाते हैं, या कंठ ओष्ठ्य कहलाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि जिन वर्णों का उच्चारण हम दांत और जीभ के स्पर्श से करते हैं वो वर्ण होते हैं दंत्य वर्ण। तो आंसर होगा दंत्य। और जिनका उच्चारण हम मूर्धा से करते हैं वो होते हैं हमारे मूर्धन्य वर्ण। कौन कौन से हैं? री, टा, ठ, ड, ढ। दंतोष्ठ्य यानी वो वर्ण जिनका उच्चारण हम दंत और ओष्ठ यानी होठ की मदद से करते हैं। कंठोष्ठम, जिनका उच्चारण हम कंठ और ओठ की मदद से करते हैं। आगे देखते हैं, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो
उसे हम क्या कहते हैं? यानी वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो उसे क्या कहा जाता है? शब्द या वर्ण समूह या वक्तव्य। तो उसे क्या कहा जाता है जिससे कोई हमारा निश्चित अर्थ निकलता हो? तो उसे हम शब्द कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? शब्द। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा अमात्रिक शब्द है? या निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? पहले हम जानेंगे कि अमात्रिक होता क्या है। अमात्रिक वो शब्द होते हैं जिसमें किसी भी मात्रा का यूज नहीं किया जाता है। जैसे कार, खाना, तो इसमें हमने आ की मात्रा का यूज किया है। अमिताभ, इसमें हमने छोटी ई की मात्रा का प्रयोग किया है। आगे है कलरव। अब कलरव में हमने किसी भी मात्रा का प्रयोग नहीं किया है, तो कलरव हमारा अमात्रिक शब्द होगा। चहचहाना, चहचहाना में भी हमने आ की मात्रा का यूज किया है, तो ये भी हमारा मात्रिक शब्द होगा। और जिस शब्द में हम मात्रा नहीं लगाते हैं वो शब्द हमारे अमात्रिक शब्द कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्पर्श संघर्षी वर्ण है? यानी हमारा स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन सा है? तो देखते हैं, झ, श, ट या फिर ह। तो हमारा झ होगा स्पर्श संघर्षी वर्ण। स्पर्श संघर्षी वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो स्पर्श संघर्षी वर्ण है हमारे च, छ, ज और झ। ये हमारे स्पर्श संघर्षी वर्ण होते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से सघोष वर्ण हैं। निम्न में से सघोष वर्ण हैं अ, क, ख या च। तो हमारा सघोष वर्ण होगा आ। निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण होगा हमारा? आ। का हमारा क्या है? कंठ वर्ण है। खा भी कंठ वर्ण है। और च तालु वर्ण है। आज की वीडियो में केवल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।